हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आपका यूनिट सेकंड आपका काइनेमेटिक्स। आज ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके जो स्टार्टिंग की जो टॉपिक है वो थोड़े से अब इस बार आपके हटा दिए गए हैं आपका, ठीक है। तो जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा वो यहीं से होने वाला है आप लोगों का, कि हमको मोशन की आपका डिफरेंशियल एंड आपका इंटीग्रल के हेल्प से आपका मोशन की इक्वेशन को डिफाइन करना है या मोशन को डिफाइन करना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कुछ इस तरीके का मोशन होता है जिसमें जो हमारी स्पीड बढ़ने की कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी बढ़ने की जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है। दैट वाज आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है आपका, लगातार आपका उसी रेट से आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो सबसे पहली जो इक्वेशन देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ रखा है कैलकुलस आपका, तो ये CALCULUS, तो इसका मतलब होता है आपका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दो आपके एक दूसरे के लगभग ऑपोजिट टर्म्स होते हैं आपका। डिफरेंशिएशन में जहाँ पर हम कोई भी एक बड़ी यूनिट को हम क्या करते हैं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वहीं इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं आपका, सबको ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है कि एडिशन, एंड डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उनको पार्ट्स में आपका डिवाइड करना है, आपका छोटा छोटा पार्ट, मतलब छोटा छोटी वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं, आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ समझना इसको कैसे सॉल्व करना होता है, बड़ा सिंपल है आपका। देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज हो रखा है और वेलोसिटी में टाइम, ठीक है, यही तो होता है ना आप लोगों का, आप क्या कहते हैं आपका ये एक्सेलरेशन आपका। तो अगर ये दोनों चीजें बहुत कम है, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है, तो वेलोसिटी में चेंज भी तो बहुत कम होगा ना आपका। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर ऊपर तो आने वाला है चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ चेंज इन टाइम, और वो भी स्मॉल है और ये भी अगर स्मॉल है। अगर टाइम आपका स्मॉल है तो इसका मतलब वेलोसिटी में भी चेंज आपका स्मॉल ही होगा। तो हम स्मॉल चेंज को दिखाते हैं डी से, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन वर्ड भी कहते हैं या डी कहते हैं आपका नॉर्मली आपका। तो डी वी का मतलब है कि स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज एक तरीके से। एंड डी टी मतलब स्मॉल चेंज इन टाइम। तो कुछ इतना आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। नाउ हम करेंगे यहां पर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट था वो था आपका, जब एकदम स्टार्टिंग की बात थी ना, जब एकदम शुरुआत में, तो टाइम उस टाइम कितना लेंगे हम, 0, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम हम देख रहे हैं आपका। और उस टाइम जो हमारी इनिशियल स्पीड थी वो मान लेता हूं मैं v थी, ठीक है। एंड फाइनल जो टाइम है वो मान लेते हैं आपका कैपिटल टी। एंड उस टाइम जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, v, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। क्योंकि होता क्या है ना, जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं आप लोग का, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, कहाँ से कहाँ तक आपको एडिशन करना है, कहाँ से कहाँ तक का हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पर एक इक्वेशन आ रखी है, ये डी टी में आ रखी है, डी टी मतलब स्मॉल टाइम, डी वी मतलब स्मॉल वेलोसिटी, ठीक है। हमको स्मॉल टाइम स्मॉल वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि इतने से इतने के बीच में आखिर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है आपका। तो हमको इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपका इन दोनों लिमिट्स के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए डी टी इंटीग्रेशन ए डी टी और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी वी। अब यहाँ समझना, क्योंकि यहाँ स्मॉल चेंज डी टी में हो रहा है, तो यहाँ पर जो लिमिट लगेंगी वो भी डी टी की ही लगेंगी, मतलब टाइम की ही लगेंगी। तो टाइम स्टार्टिंग में कितना है, 0, और फाइनल टाइम है कैपिटल टी, ठीक है। तो 0 से लेकर कैपिटल टी को हमको ए डी टी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डी वी है, इसका मतलब वेलोसिटी में आपको लिमिट लगानी पड़ेगी आपका। तो ये हो जाएगा, स्टार्टिंग में u है स्पीड, एंड बाद में कितनी हो जा रही है, v। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम इंटीग्रेशन करते हैं आप लोगों का। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले a तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट लगी है वो टाइम की लगी है, तो टाइम वाली चीज ही अंदर रहेगी, टाइम को ही ऐड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का उसमें कोई रोल नहीं है। तो a बाहर आ गया, ये आ गया 0 से लेकर t dt, और यहाँ पर आ गया u से v dv। नाउ याद रखना आप लोगों का कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन। जैसे अगर इंटीग्रेशन के अंदर खाली डी एक्स दिख रहा है, मतलब डी और उसके साथ एक्स, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, काटते हुए दिखाते नहीं है, बस इसका आंसर आ जाता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये टी और ये डी कटा तो बस टी आया, और उस साइड क्या आया, खाली वी आएगा, ठीक हो गया, डी हट जाता है इंटीग्रेशन से, ठीक है। नाउ लिमिट लगाते हैं 0 से कैपिटल टी, यू से वी,
ठीक है। थोड़ी सी आप लोगों के पास नई मेथड होगी आप लोगों का, अगर आप मैथ्स वाले होते तो मतलब क्लास 11th एंड 12th में हम पढ़ते हैं ये चीज़, आपका ये तभी इंट्रोड्यूस होती है, तो ये एकदम न्यू टॉपिक आप लोग का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वाला। तो ठीक है, तो यहाँ पर से देखना फिर आपका ए, अब क्या करना पड़ता है ना, जब हम ये इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमको अब ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यूज रखनी पड़ती है। कैसे रखते हैं तो यहाँ समझना, पहले इस टी की जगह मैं ये रखूंगा, मतलब कैपिटल टी, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा और उसी टी की जगह ये जीरो रखूंगा, ऐसा। ठीक है, सेम ऐसा ही यहाँ पर काम, पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू रखूंगा तो वी ही है, कोई बात नहीं, वी की जगह वी रखा, फिर माइनस का साइन लगा के यही जो वैल्यू है इसमें ये। ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लो ना, अगर आपके अंदर एक्स स्क्वायर आया होता, कभी मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर आया और यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से टी है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे ना, सबसे पहले क्या करोगे आप, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगा के इसी वैल्यू में एक्स की ही जगह पर 0 रख देना है, 0 का स्क्वायर। ये कुछ ऐसे ओपन करते हैं हम आपका, ठीक है, लिमिट्स को। तो ये हो गया। अब यहाँ पर से क्या आ गया, ए टी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया वी माइनस यू। ठीक है, अब क्या करना है आप लोग, ये माइनस यू को इस साइड भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दैट इज द इक्वेशन आपका। कैपिटल टी लिखो फाइनली या स्मॉल टी लिखो, आपका आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम आपका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं आप लोग का। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन में। आप लोग का सेकंड इक्वेशन मतलब उसको बोला जाता है आपका टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। ओके, या फिर इसको हम अगर हम लिखूं तो ये ऐसा होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन आपका। तो अब हम इस इक्वेशन को निकालते हैं। आखिर इसको कैसे हम निकालना होगा, आपका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल की हेल्प से। तो हमको एक चीज पता है, जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक हो गया। और अगर टाइम, जो टाइम है वो बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है, मतलब जो डी टी है, मतलब टाइम बहुत ही कम चेंज हो रहा है, मतलब डी टी है टाइम, तो इस डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा आपका, बहुत कम होगा आपका। तो यहां से इक्वेशन आई आपका क्या कहते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। नाउ हम क्या करना, सेम वैसे ही आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डी एस इज इक्वल टू आ जाएगा v डी टी। अब हमारे पास अभी अभी हमने एक इक्वेशन निकाली थी जहां पर हमने v की वैल्यू निकाली थी अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। वही इक्वेशन को वही यहाँ पर आप प्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका u प्लस ए टी, ब्रैकेट के बाहर डी टी। अब क्या करना पड़ेगा, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर आपका लगे हाथों, तो ये हो जाएगा डी एस, यहाँ से आ जाएगा यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब जब हमारे पास ये आ चुका है तो अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है वो भी देखना पड़ेगा। तो एट फर्स्ट आपका स्टार्टिंग में यहाँ समझना, आपका जो एस होगा वो कितना होगा, एकदम डिस्प्लेसमेंट ना, एकदम जब आप स्टार्ट करते हो टाइम, तो उस टाइम तो आप डिस्प्लेस हुए ही नहीं होंगे ना आप लोगों का, कोई चलना स्टार्ट अभी चलना स्टार्ट कर रहा है ना आपका। तो जब आप उसी टाइम देखोगे तो वो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, उसका एस इज इक्वल टू जीरो होगा, और जब एस जीरो होगा तो उस टाइम ऑफकोर्स टी भी जीरो ही होगा, मतलब जब आप टी जीरो लोगे तो एस भी जीरो होगा। ओके, नो डिस्प्लेसमेंट। अगर टाइम नहीं हो रहा है, कोई टाइम आप कैलकुलेट नहीं करो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट आपका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं ऐसी मान लेता हूं, और जो फाइनल टाइम है आपका, ठीक है, उसको भी मैं क्या मान लेता हूं, टी ही मान लेता हूं। तो दीज आर आपका इनिशियल कंडीशंस है एंड दीज आर आपका फाइनल। ओके, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एस, यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन यू डी टी, और यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ए टी डी टी। जो इंटीग्रेशन होता है वो हर टर्म्स में जाता है आपका। ठीक है, जितने टर्म्स आपको दिखते हैं सबका हमको करना पड़ता है आपका इंटीग्रेशन। नाउ ds का जब हम इंटीग्रेशन करें तो लिमिट लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर s। ठीक है, टाइम का 0 से लेकर t, यहाँ पर भी 0 से लेकर t, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम dt। ठीक है, नाउ हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहले का आ जाएगा आपका s और लिमिट आ जाएंगी आपका 0 से लेकर s। ठीक है, यहाँ पर u बाहर निकला होगा, और उसके बाद क्योंकि आपका जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो टाइम का करना है, तो टाइम की चीजें अंदर रहेंगी ना, तो वो तो वेलोसिटी है आपका, वो बाहर आ गई। जब dt का करोगे तो क्या हो जाएगा, d से इंटीग्रेशन कटेगा और बस कितना बचेगा, t, और लिमिट लगाओगे 0 से लेकर t प्लस यहाँ पर क्या होगा, a बाहर आ गया, 0 से लेकर t टी डी टी।
अब यहाँ देखना, यहाँ पर t बाहर नहीं आ पाएगा, क्यों? हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको टाइम का एडिशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, हमें टाइम का एडिशन करना है और टाइम बाहर भी है आपका, तो इस टाइम को भी तो हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये टाइम आपका इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जा पाएगा, ये वाला t, ठीक है, वो अंदर ही रहेगा आपका। अब हमको इसका इंटीग्रेशन क्या है फिर हमने अभी अभी एक रूल पढ़ा था आप लोगों का, ये वाला, जब हमने इंटीग्रेशन dx किया था तब तो x आया था, लेकिन अगर इसके आगे कोई चीज़ होगी तब क्या होगा इंटीग्रेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका जो हमेशा अप्लाई होता है आप लोग का, मतलब हर चीज़ में आपका लगेगा ये वाला, ठीक है, बहुत वो है आपका। तो ये होता है आप लोगों का इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर कुछ भी हो बाहर, ठीक हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। समझा देता हूं मैं आपका एक एग्जांपल देके, जैसे अगर आपके यहाँ इंटीग्रेशन x² dx है, बाहर स्क्वायर है और यहाँ dx है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2+1 मतलब 3 अपॉन 2+1 मतलब 3। ये यहीं पर अगर x³ dx है अगर, तो इसका हो जाएगा आपके पास x की पावर 3+1 4 अपॉन 3+1 4। या फिर अगर आपके पास ऐसा है इंटीग्रेशन खाली x dx है, खाली x का मतलब इसकी पावर कितनी ठहरी 1 ना, तो इसका हो जाएगा आपका x की पावर 1+1 मतलब 2 अपॉन 1+1 मतलब 2। तो ये सिंपल से आपके रूल्स है आप लोगों का, जो ये वाला रूल है आपका, ठीक है। यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट रखना पहले s की जगह ऊपर वाला, फिर माइनस रख के नीचे वाला 0। यहाँ पर हो जाएगा u, पहले ऊपर वाला रखोगे फिर नीचे वाला, और यहाँ पर करते हैं हम इंटीग्रेशन। तो यहाँ समझना t dt, t की पावर कितनी होगी 1 ना, कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा t 1+1 मतलब 2 अपॉन 1+1 मतलब 2, ठीक हो गया। टाइम लिमिट जो लगेंगी वो होगी इतना, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा s, यहाँ से आ जाएगा ut प्लस a, लिमिट पहले अपर लिमिट रखोगे तो t की जगह t ही रखोगे तो वो जाएगा t²/2, माइनस इस t की जगह 0 रखोगे तो हो जाएगा 0² 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप आपका उसमें क्या कहते हैं आपका कमेंट कर देना आप लोग का, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो s = आपका ut प्लस ये हो जाएगा हाफ at² या इतना, या फिर अच्छे से लिखूंगा तो ये ऐसा ही बनेगा आपका ut प्लस हाफ at²। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों का, जो हमें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में आपका एक रिलेशन देती है आपका, ठीक है। नाउ हम मूव करते हैं आपका हमारी थर्ड इक्वेशन में आप लोगों का आज की, ठीक है। तो वो जो थर्ड इक्वेशन है आप लोगों का वो है तीसरी वाली, जिसको बोला जाता है आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक हो गया। तो इसको मतलब दिखाते हैं ऐसे, v² = u² प्लस 2as। तो इसको भी हमको किससे डिफाइन करना है, इसको भी हमको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही आपका डिफाइन करना है। तो यहाँ समझना ये मेथड थोड़ी अलग होती है आप लोगों का, इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना आप लोग का थोड़ा मतलब देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन = क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम जो चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। अगर टाइम चेंज स्मॉल है आपका, मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना आपका, यहाँ पर मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा, dv और dt के साथ में क्या करूँगा ना, ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, अब मैं इनको चेंज करने वाला, इसको यहाँ भेजने वाला हूँ और इसको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dv अपॉन ds मल्टीप्लाई बाई ds अपॉन dt। कुछ मैंने ऐसा काम कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ मैंने ऐसा काम क्यों कर रखा है, क्योंकि ऐसा होता है ना आपका जो एक्सेलरेशन होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनके बीच में कोई आपका एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती है आप लोगों का, इस वजह से मैंने ये काम कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ समझना, देखो एक्सेलरेशन = क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर से, dv/ds को मैं ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि वो कुछ होता नहीं है वैसे, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता है आपका, ठीक हो गया। ds अपॉन dt कुछ होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, क्या होता है ये, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, ये वेलोसिटी होता है आपका। तो ये बन जाएगा आपका dv ds मल्टीप्लाई बाई v। अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो ऐसा आ जाएगा a ds, a इंटू स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, v dv वेलोसिटी इंटू स्मॉल चेंज इन, ठीक है।
ये v, ये dv होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है इससे, ऐसा मत कर देना dv इंटू वी इज इक्वल टू dv स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है ये आपका। तो dv इस एक सेपरेट वैल्यू होती है, इसका मतलब होता है कि स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, जबकि ये जो v है ये तो एकदम उसकी परफेक्ट वैल्यू है आपका, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता है आप लोग का, ठीक है। तो v dv, ये dv यहाँ पर लिख दिया है और v आगे आ चुका है आपका, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो हमें उसकी लिमिट भी हमको चाहिए होगी। तो पहले सबसे पहले अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूंगा तो इनिशियल कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एकदम स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उस टाइम जो स्पीड होगी, वेलोसिटी जो होगी वो कितनी है, u। हम इनिशियल कंडीशन में हमेशा ही वेलोसिटी को u मानते हैं आपका, ठीक है। जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा उस टाइम जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, क्या ये, ठीक है, v आ जाएगी आपका। तो इन वैल्यूज को ऊपर रखो एंड इंटीग्रेशन करो, सिंपल सा काम, ठीक है। तो यहां पर से आ जाएगा इंटीग्रेशन a ds, ठीक है, और s की लिमिट 0 से लेकर s इज इक्वल टू v dv और इसकी लिमिट आ जाएगी u से लेकर v। नाउ a तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, a बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन क्या होता था, खाली ds, d कट जाता है ना आपका, तो s आ गया, तो यहां से आ गया 0 से s इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये v बाहर नहीं आ सकता, वेलोसिटी का ही इंटीग्रेशन करना है और ये भी वेलोसिटी है आपका, तो बाहर नहीं आएगा। इसके लिए दोबारा से वही रूल जो अभी अभी हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था आप लोगों का, ठीक है, सेम वही आपको रूल क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है आपका। तो यहाँ पर से आ जाएगा v की पावर कितनी है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा v की पावर 1 + 1 मतलब 2 अपॉन 1 + 1 मतलब 2, तो दिस इज द रूल, ठीक हो गया u। आप यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो ये रूल लिख सकते हो आपका कि सिंस x टू द पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ठीक हो गया। तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं आपका। तो यहाँ से आ जाएगा 2, अच्छा यहाँ से आ जाएगा a, ठीक है, पहले ऊपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखो तो s, फिर 0 लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट रखोगे v की जगह तो ये जाएगा v² अपॉन 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखोगे v की जगह तो ये जाएगा v² अपॉन 2। ओके, नाउ as हो गया यहाँ पर से आ जाएगा v² अपॉन 2 माइनस u² अपॉन, अच्छा पूरे में एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, आपका 2 एलसीएम आ गया, ठीक है। नाउ इस 2 को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। नाउ v² को यहीं रहने देना, u² को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा v² प्लस 2as इज इक्वल टू v²। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो ये इनके कैलकुलस मेथड से हमने ये निकाल रखा है आप लोगों का। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।